नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 6 हिस्ट्री डीसीए पेपर थर्ड का 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आज हम लोगों का डीसीए पेपर थर्ड का अंतिम प्रश्न होने वाला है। आप अगर इससे अधिक प्रश्न को जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ नोट्स को बाय कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और इसे 15 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों का मतलब है जिस प्रकार से भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, जबकि जो वहां पर राज्यसभा है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सदनों द्वारा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी को ही यह घोषणा कर दिया था कि 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो उस समय एटली था, जिन्होंने यह घोषणा कर दिया था कि 30 जून तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। साथ ही सत्ता जो है उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। जो भारतीय नेता होगी उसी को जो है ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर जो मुस्लिम लीग था उन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन करने का कारण यह था क्योंकि भारत से ही एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर रहा था। कौन? मुस्लिम लीग। क्योंकि मुसलमानों के लिए भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच हिंसात्मक दंगे को रोकने के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को लाया गया। यानी कि भारत को पहले जो है स्वतंत्रता करने की बात तो कह दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जब देखा गया हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे की संभावना होने लगी। सांप्रदायिक दंगे के कारण जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपने फैसला को बदल दिया और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग और हिंदुओं के बीच हिंसात्मक घटना यानी हिंसात्मक दंगे को रोकने के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारत में लाता है। माउंटबेटन योजना क्या था? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान का। इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन करके पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र को निर्माण करने की बात कही गई। माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत से ही एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के निर्माण करने की बात कही गई। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसका कारण क्या था? कांग्रेस ने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मुस्लिम लीग अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे करवा रहा था, जिससे हजारों की संख्या में एक दूसरे को लोग मार रहे थे, काट रहे थे, खून खराबा हो रहा था। इसको देखते हुए कांग्रेस ने इस योजना के सहमति में अपना स्वीकृति दे दिया। यही कारण है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में निर्मित करनी पड़ी। माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम योजना था, जिसके आधार पर भारत से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जो माउंटबेटन योजना था भारतीय स्वतंत्रता का अंतिम योजना था, जिसके आधार पर भारत से ही एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण किया गया, जो मुसलमानों के लिए था। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग बनाना है 2 अधिराज्यों की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा भारत को विभाजित करके पाकिस्तान की स्थापना की गई। इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिया जाएगा। जब माउंटबेटन योजना आया तो यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का जो है निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार उन दोनों राज्यों के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। यानी आज तक जो भारत में ब्रिटिश का शासन व्यवस्था चल रहा था, जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा उसके बाद ब्रिटिश सरकार अपने सत्ता को इन दोनों राष्ट्रों के नेताओं को सौंप देगी। इस तरह से भारत 15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है मध्य रात्रि यानी 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मान लिया था। यही कारण है कि प्रत्येक साल जो है पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। दूसरा पॉइंट बनाना है आपको अलग अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति। भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। यानी जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण होगा तो यहाँ पर दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जो शासन व्यवस्था को चलाएगा। लेकिन यह जो गवर्नर जनरल होगा
वह ब्रिटिश संसद द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। वे अपने अपने राष्ट्र के प्रमुख होंगे। जिसकी नियुक्ति कैसी होगी, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर होगी, और वो जो अपने राष्ट्र के प्रमुख अधिकारी होंगे। गवर्नर जनरल भविष्य में केवल वैधानिक शासक होंगे, जिन्हें प्रत्येक कार्यों को अपने मंत्रियों के सलाह पर ही करनी होगी। गवर्नर जनरल का उस समय जो पद था, वो अभी का पद जो है राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल होगा वो भविष्य में केवल वैधानिक शासन होगा। देखा जाएगा कि संविधान का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, संविधान को समाप्त करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी कार्यों को वह भविष्य में देखेगा, और किसी भी कार्य को करने से पहले जो है वह अपने मंत्रियों से सलाह लेगा। कौन? गवर्नर जनरल। तीसरा हेडिंग बनाना है आपको, नया संविधान बनाने का अधिकार। इस अधिनियम के आधार पर दोनों ही राष्ट्रों के विधानसभाओं को अधिकार होगा कि वह अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करे। यानी जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद दोनों राष्ट्रों के पास यह अधिकार होगा, यह स्वतंत्रता होगा कि वह अपने अनुसार से अपने राष्ट्र के संविधान का निर्माण करे। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। उन्हें कानून निर्माण करने का पूर्ण अधिकार होगी। ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यानी कि जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक संविधान नहीं बना लिया जाता है, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और इस विधानमंडल को जो है पूर्ण आजादी होगी, पूर्ण स्वतंत्रता होगी, वह किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार से जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, ऐसा कहना था ब्रिटिश अधिकारियों का। तथा 1947 के पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि 1947 से पहले जितने भी कानून, जितने भी एक्ट को लागू किया गया है भारत में, वह कानून या एक्ट भारतीयों पर ना ही लागू होगा, ना पाकिस्तानियों पर लागू होगा। उन्हें पूरा अधिकार होगा कि उस कानून को हटा सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, ऐसा कहा गया था। पांचवा पॉइंट बनाना है, 1935 के अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार। जब तक दोनों राज्यों की संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है, तब तक भारत का प्रशासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के ही द्वारा चलाया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि जब तक दोनों राष्ट्रों के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता है, तब तक जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके तहत जितने भी कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है, उसी आधार पर भारत का या पाकिस्तान का प्रशासन चलाया जाएगा। परंतु प्रत्येक राज्य को उनमें संशोधन की पूर्ण आजादी या स्वतंत्रता होगी। लेकिन जब भारत या पाकिस्तान अपने अपने राष्ट्र के लिए अपना अपना संविधान का निर्माण कर लेगी, उसके बाद 1935 के अधिनियम में जो है वो संशोधन कर सकती है, उन्हें पूरी स्वतंत्रता होगी। छठा पॉइंट बनाना है, भारतीय सचिव के पद का अंत। भारत में सचिव या मंत्री के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जब ब्रिटिश का शासन भारत में अंत हो जाएगा, तो भारत में जो है सचिव या मंत्री का पद को समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त 1947 के उपरांत ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का जो है ना ही भारत पर और ना ही पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रहेगा, वह पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र रहेगा। सातवां पॉइंट बनाना है, देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत। यानी पहले जो है देशी रियासतों पर ब्रिटिश का सर्वोच्चता था, उनको भी अंत कर दिया गया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह कहा गया कि दोनों राज्यों के निर्माण के बाद ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता का अंत हो जाएगा। इसमें यह कहा गया कि 1947 में भारत से ही अलग पाकिस्तान का निर्माण होगा। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद ब्रिटिश सम्राट की जो सर्वोच्चता है उनका अंत हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का देशी रियासतों के साथ जो संधियां व समझौता किया गया है वह भी समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार जो है पहले देशी रियासतों के साथ बहुत सारी संधियां की थी, बहुत सारे समझौता किया था, ताकि यहाँ पर अपने शासन व्यवस्था को चला सके। यही कारण है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जब भारत और पाकिस्तान को जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो जमींदार था, जो देशी रियासत था या राजा था, उनके साथ ब्रिटिश सरकार ने जितनी भी संधियां की थी, जो भी समझौता किया था, वह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देशी रियासतों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया कि देशी रियासतें चाहे तो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में शामिल हो सकता है, या तो फिर उन्हें स्वतंत्र रहने का भी अधिकार दिया गया, या तो देशी रियासतों या राजा को जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया गया कि अगर वह भारत या पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं होना चाहे तो वह जो है स्वतंत्र रह सकता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हैदराबाद और जो कश्मीर था, इन सभी देशी रियासतों ने खुद को स्वतंत्र रखा, लेकिन बाद में जो है इन देशी रियासतों को अंततः भारत में मिलनी पड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
ये हम लोगों का डीसीए पेपर थर्ड का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। पीडीएफ नोट्स में और अधिक प्रश्न को हमने बताया है। आप अगर सभी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ नोट्स को बाय कर सकते हो, क्योंकि सभी प्रश्न को बताना संभव नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।